एग्जाम खत्म हो गया का इंतजाम करो, जश्न हो। हाँ हाँ, जाके जश्न मना लेना, उससे पहले मेरी वीडियो तो देखते जाओ। हाइची अपनी क्लास में सबसे बदसूरत लड़का था, जिसके कारण उसके क्लास के सारे लोग उससे नफरत करते थे। लेकिन एक दिन गॉड ने उसे एक स्पेशल पावर दिया और दूसरे दुनिया में सम्मान कर लिया, जिस पावर के द्वारा उसने काफी सारे गॉडेस को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। तो कहानी की शुरुआत होती है अब यहाँ से, जहाँ पे हाइची एक बदसूरत लड़का है जो सभी से बुली होता है। तभी एक दिन इस दुनिया की गॉड एक अनाउंसमेंट करती है और सारे लोगों को दूसरी दूसरी दुनिया में सब समन करने लगती है। लेकिन हाइची को ना समन किया जाता ना बिना पावर के रहता है। ये देख के सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी गॉड उसे भी एक स्पेशल पावर दे देती है, दुनिया में सबसे हैंडसम दिखने वाले बंदे का। और ये जब भी खत्म होगा जब उससे गॉड शादी कर लेगी। अब वो उसके फाइनल मोमेंट में आ गया होता है, जब उसे एहसास होता है कि उसका जिंदगी अब खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हाइची काफी दिनों से भूखा है और ये रेंगते रेंगते आ रहा था और वो गिर जाता है। तब तक भूखा था जब तक वो कीड़ा को नहीं देखा था। वो कीड़े को पकड़ के खाने ही वाला था, तभी उसके सर पे कुछ आके लगता है, जिसकी वजह से उसे खाने का आइटम दिखता है। जिस वजह से वो चेक करता है तो वो बताया जाता है फूड ऑफ एवोल्यूशन है, जो देख के हाइची को लगता है ये कोई एक स्कैम है। लेकिन फिर भी वो खा लेता है सिर्फ उसे उगलने के लिए। तभी उसके सर के ऊपर कुछ सुनाई देता है, मतलब एक अनाउंसमेंट, जो कि कहता है कि फूड का इफेक्ट एक्टिव हो चुका है। चुपचाप जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है कि वो मरने वाला है। लेकिन वहाँ पे थोड़ी देर बीत जाती है, लेकिन वो नहीं मरा होता, इसलिए वो उठ के वहां से जाता है और बंदरों का डांस देख रहा होता है और लेवल चेक करने की कोशिश करता है, जिससे पता लगता है 120 लेवल है उन लोगों की। वो बंदा चल जाता है घूमने के लिए, तो वो उनका सामान चुरा लेता है और उसे एक पोशन दिखती है जो उसे हील कर सकती थी। अब थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है इसके सारे क्लासमेट की तरफ, जहाँ पे इसके क्लासमेट इस भड़वे के बारे में पूछते भी नहीं और ये साला यहाँ पे हफ्ते भर तक फल खाता ही रहता था। लास्ट तक एक आवाज वापस आती है और उसे अनाउंस करती है कि उसकी पावर अब एक्टिव होने वाली है। अभी वहाँ पे बंदर आ जाता है वो अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि इसने सारा सामान चुराया था। तभी एक पोशन पी लेता है, बंदर अटैक करता है और उस पोशन की वजह से वो वहीं पे जल के खाक हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है वो बंदर, जिसकी वजह से उसे काफी सारी लूट मिलती है। और थोड़ी देर के बाद गॉड उसे अनाउंस करता है कि उसके थोड़ी देर के अंदर में उसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है और वो बेहोश होकर उठता है तो वो देखता है उसकी बॉडी पतले सूखे लड़के में बदल चुकी है। तभी इसे फ्लैशबैक आता है कि उसे कितना ज्यादा दर्द हो रहा था उस वक्त, इसकी एक एक हड्डियां टूट रही थी। फिलहाल के टाइम पे ये सब ज्यादा पावरफुल बन चुका था। हालांकि अभी तक 10 में से 9 एबिलेशन अभी तक बाकी ही है। बंदर को मारने के बाद भी उसकी लेवल एक ही है, इसीलिए वो मेहनत करने लगता है अपने लेवल को बढ़ाने के लिए। इसीलिए वो एक मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करने लगता है अपने पावर के साथ, स्पीड के साथ, और वो मार भी देता है। ये कितने को भी मार रहा था तभी इसका लेवल नहीं बढ़ रहा था, इसीलिए ये डिसाइड करता है सिर्फ ये ट्रेजर्स को इकट्ठा करेगा और नई नई एबिलिटियों को अपने अंदर डाल लेगा, जिसमें उसे एक और ट्रेजर मिलती है, जिसकी वजह से उसके बारे में उसके हाथ में आ जाता है और वो पढ़ लेता है। उसके वो पढ़ने के बाद उसकी ट्रांसफॉर्मेशन फिर से शुरू हो जाती है। उसके पास अब एक एबिलिशन बचता है, इसके पहले कि वो रिकवर हो पाता वहाँ पे सारे बंदर उसको घेर लेते हैं। इस बार सबसे ताकतवर बंदर थी जो उसे मार सकती थी। उसके बाद बंदर कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, तो वो कहते हैं क्या मैं मना कर सकता हूँ, तो वो कहते हैं नहीं, क्योंकि तुम बदसूरत हो। और जब वो बंदर की लेवल चेक करता है तो वो देखता है उसका लेवल 775 है। उसके बाद बंदरिया उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन वो बच जाता है अपनी स्पीड का यूज करके, जो देख के ये बंदरिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है पहली बार मेरे वार से कोई बच गया है। बस इतनी छोटी बात के लिए इसे इस बच्चे से प्यार हो जाता है। लेकिन लड़ाई अभी भी जारी है और हाइची उसके ऊपर एक हमला करता है, लेकिन तभी बंदर उसके पास टेलीपोर्ट हो गया, जैसे कि उसे मारता है। ये पंच इतना बवाल था जिसकी वजह से ये मर भी सकता है, लेकिन ये साला मरने वाला कहाँ है, ये तो मेन कैरेक्टर है। उसे मारती नहीं है, लास्ट में वो उसे अपना नाम स्टे करके इंट्रोड्यूस करती है। तो फिर से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारा नाम सुंदर लड़की की तरह क्यों है, और उसे मारने लगता है। तभी यहाँ पे बंदरी आसमान में उड़ के उसको मारने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए हमला कर देती है। हाइजी फैसला करता है कि वो बंदर को अपनी ताकत दिखाएगा और वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है, हालांकि उसकी मैजिक उसके ऊपर ही आके गिरती है। उसके बाद बंदरिया भी उसको खत्म करने के लिए हम लोग की बौछार शुरू कर देती है। तभी उसको एक फ्लैशबैक आती है कि स्कूल में उसे सब कुछ शुगर कहता था और उसे बुली करा करता था, जिसकी वजह से इसकी आंख फिर से खुलती है और हमें दिखाया जाता है कि ये अब सोच रहा होता है कि मुझे कुछ ऐसी एबिलिटी को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक मुक्का मुझे मारने के लिए काफी है। और स्ट्रेया फिर से हमला भी करती है, लेकिन तभी वो अपना कांख सुंघा देता है उसको। तभी सीरिया भी रुक जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें ले जाऊंगी अपने साथ। हालांकि हमारे मेन कैरेक्टर साथ जो होना चाहिए था वो अभी तक तो नहीं हुआ है, उसे भी याद है। और आश्चर्य की बात ये सब कैसे हो सकता है। वो बंदरिया इसको अपने घर को लेके आती है और उसे खाने के लिए देती है। तो हाइची बंदरिया को कहता है मैं एक इंसान हूँ और तुम एक बंदरिया। तभी वो खाने का एक बाइट लेता है और वो जितना भी कुछ मतलब बोला था वो सब कुछ भूल गया होता है
उसके बाद वो अच्छे से देखता है तो सीरिया उसको अपने पति की तरह ट्रीट कर रही थी। तो हाइची उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम गोरिल्ला से शादी करोगी तो तुम एक अच्छी पत्नी होगी, लेकिन सीरिया कहते है कि तुम मुझसे ही शादी कर लो। सीरिया के साथ एक हफ्ते तक फंसे रहने के बाद वो सोच रहा होता है कि वो सीरिया से कैसे भाग पाए, और वो एहसास करता है कि उसके बच्चे के लिए एक जगह है। लेकिन उसके सोच के बीच में सीरिया आ जाती है और आते हुए कहती है कि तुम बहुत बदसूरत हो, इसलिए तुम्हें कोई लड़की डेट नहीं करेगी, उससे अच्छा है तुम मुझे ही डेट कर लो। उसके बाद ये लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और यहाँ पे हाइची अपने प्लान के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे एक स्पाइडर आ जाता है उसे मारने के लिए। तो यहाँ पे सीरिया का नजर जाता है और उस स्पाइडर को मार देती है। सीरिया उसके पास जाके पूछती है क्या तुम ठीक हो। तभी यहाँ पे हाइची को भी एहसास होता है कि वो सच में उससे प्यार करती है और वो उसके बारे में काफी ज्यादा चिंता करती है। और ये बंदा ये सारी बातों को इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि ये दोनों अलग प्रजाति के हैं। हमें एक स्केलेटन को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैंने इंसानों पर से विश्वास खो दिया है, पूरी दुनिया को मैंने त्याग दिया है और मैं चाहता हूँ कि कोई आके मुझे आजाद कर दे। हाइची खाना खाते हुए सोच रहा होता है आखिरकार ये इतना भी बुरा भी नहीं है। यहाँ पे सीरिया बताती है कि मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड को देने के लिए फूड ऑफ एविलेशन की तलाश कर रही हूँ, लेकिन हाइची कैसे बताइए साले ने ही चुराया है। अब यहाँ पे हाइची मना कर रहा होता है। तभी यहाँ पे सीरिया बताती है कि वो मेरी प्रजाति का फल था और जिसने 20 से 10 से ज्यादा खाया है वो उसे मर नहीं पाएगा क्योंकि वो मर जाता है, क्योंकि मैं मार देता हूँ और मैं मार भी दूंगी। तभी हाइची वहाँ पे जाकर रोने लगता है, कहता है मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चुराया था। तभी यहाँ पे सीरिया आते हुए कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें छोड़ दूंगी। तो वो इस बार जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो सीरिया पूछती है क्या मैंने कुछ खराब किया तुम्हारे साथ, क्या तुम नफरत करते हो। तो वो कहता है नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। तो सीरिया कहती है तो तुम मुझे दूसरे बातों की परवाह नहीं, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके थोड़ी ही देर बाद हाइची वहाँ से भागने की फैसला करता है और भागने भी लगता है। हमें दूसरी तरफ किंगडम में दिखाया जाता है इसके सारे क्लासमेट्स को, जहाँ पे महाराज कह रहा होता है कि तुम ही लोग हो जो कि डीमन किंग को तुम मार सकते हो, मतलब डीमन लॉर्ड को, और ट्रेनिंग के लिए भेज देता है। और ट्रेनिंग इन लोगों की खत्म ही नहीं हो रही थी, इससे पहले कि ये लोग निकले और जंगल में ही मर जाएं। और हाइची यहाँ पे दिखाया जाता है, हाइची यहाँ पे भाग रहा होता है क्योंकि इसके पीछे वो बंदरिया पड़ी हुई होती है और वो चिल्लाते हुए कह रही होती है नहीं रुक जाओ, तुम वहाँ पे मत जाओ। हाइची के दिमाग में था कि वो कभी भी उसकी कैदी नहीं बनना चाहता है। वो अपनी इंस्टेंट मूवमेंट का यूज करता है उसे दूर जाने के लिए। वो लोग अपनी सुपर स्पीड में भागते ही रहता है जब तक कि उसे एक लाल धुएं से भरा हुआ गुफा नहीं दिखता है। सीरिया की आवाज सुनने के बाद वो उस गुफे के अंदर चला जाता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है जो खोलने के बाद उसे एक स्केलेटन दिखता है और वो कहता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा मजबूत होना होगा। जिसे हाइची इसका लेवल चेक करता है और वो लेवल चेक करने के बाद उसे पता लगता है ये तो सिर्फ एक लेवल का है। उसके बाद हाइची सोच रहा होता है कि कोई इतना कमजोर कैसे हो सकता है बे। तो यहाँ पे डार्क लॉर्ड कहता है कि तुम फिर से मेरा लेवल चेक कर सकते हो क्योंकि मैंने उसे अपने पावर से हाइड किया था। उसके बाद वो फिर से चेक करता है तो इस बार उसका लेवल चेक हो पाता, उससे पहले ही वो उसके पीछे आ जाता है, उसे जान से मारने के लिए उसके ऊपर वार करता है, लेकिन बीच में सीरिया आ जाती है और तलवार उसके चेस्ट के आर पार हो गया होता है। हाइची उसे पकड़ता है और सीरिया उसे बताती है कि मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि मैं तुम्हें बचा सकी। तो हाइची उसका नाम लेके काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है, उसे वही वाली हीलिंग पोशन देने जाता है। सीरिया उसे कहती है कि मुझे खुशी है कि तुमने आखिरकार मुझे नाम से बुलाया। सीरिया यहाँ पे बताती है कि मैं बहुत पहले ही मर चुकी हूँ, मैं बस अपनी स्पेशल एबिलिटी की वजह से तुमसे बात कर पा रही हूँ और ये पावर भी अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। और हाइची अपना फ्लैशबैक देखता है कि वो कैसे बात कर रहा था इससे और वो तब भी इससे प्यार करती थी। इसे अपने ऊपर घिन आ रही थी क्योंकि ये अपने आप को अलग समझता था। सीरिया यहाँ पे बताती है कि तुम ही एक लड़के थे जिसने मुझसे नर्वस से बात की और यही बात मुझे अच्छा लगा कि कोई किसी ने मुझे पर्सन की तरह ट्रीट किया। अब सीरिया उसे आखिरी में मैसेज करती है तुम मेरे लिए बस मुस्कुराते रहना। स्केलेटन इनका बाबू सोना देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी हाइची अपना तलवार समन करके कहता है कि तुम स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और इंस्टेंट मोमेंट का यूज करके उसके पीछे आ जाता है, उसके ऊपर हमला करने लगता है और कहता है कि सीरिया एक बहुत अच्छी लड़की थी, वो काफी ज्यादा प्यारी लड़की थी। फिलहाल हाइची के दिमाग में उसके साथ बिताई हुई हर एक बातें याद आ रही होती है और मारते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं सीरिया से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। सीरिया भी उसकी बात सुन लेती है और उसके बाद सीरिया के शरीर से येलो लाइट फ्लैश होने लगती है। अभी हाइची अपना बहुत ज्यादा पावर का यूज करता है और स्केलेटन के ऊपर हमला कर देता है। स्केलेटन उसकी सारी पावर को सोख लेता है और वो स्केलेटन कहता है कि तुम मौत को एक्सेप्ट कर लो हाइची। तभी हाइची भी कहता है कि मैंने अभी तक ईंट का जवाब नहीं दिया पत्थर से, मुजरा करने वाले हड्डी कंकाल कह के उसके ऊपर हमला करता है और वो मर जाता है। इस बार वो अपना हार एक्सेप्ट कर लेता है और इस बार स्केलेटन मुक्त हो जाता है और वो अपने सबसे प्यारे मतलब लवर से भी जाके मिलता है जो हाइची देखता है। हाइची को भी खुशी होती है। उसके बाद वो देखता है कि सीरिया यहाँ पे पीछे काफी ज्यादा चमक रही है और थोड़ी ही देर के बाद वो मतलब सीरिया भी कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती थी। उसके बाद वो लोग
हैप्पी बर्थडे। उसका जैसे ही हाइची का आंसू नीचे गिरता है तभी यहाँ पे सीरिया ट्रांसफॉर्म होने लगती है और वो एक लड़की में बदल जाती है और उसके गले लगा के कहती है कि क्या तुम मुझे अभी भी पहचानते हो हाइची, मैं ही हूँ सीरिया। हाइची को भी अब यहाँ पे विश्वास हो रहा होता है कि वो इस दुनिया के शुरुआत से ही सबसे सुंदर गॉडेस के साथ रहा है। उसका जो डार्क लॉर्ड की कहानी को पढ़ता है और उसका जो कहता है कि आखिरकार मैंने डार्क लॉर्ड के लवर से तो उसे मिला ही दिया उसके अंतिम समय में। उसका जो ट्रेजर खोलता है, ट्रेजर में से एक कपड़ा जो सीरिया को दे भी देता है और इस दुनिया का गॉड उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ा देता है। उसका सीरिया पूछती है आखिरकार ये तुम्हें क्या मिल रहा है, तो हाइची बताता है ये एक हेवन से मेरे लिए गिफ्ट है। अब यहाँ पे हाइची का एवोल्यूशन फिर से होता है और इस एवोल्यूशन के बाद इसकी आंखें, आवाजें और इसकी हाइट भी बढ़ गई होती है, मतलब अच्छी हो गई होती है, जो कि फ्लैक्स कर रहा होता है सीरिया के सामने और सीरिया इससे इम्प्रेस भी हो जाती है और सीरिया कहती है आखिरकार तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। तभी वहाँ पे एक बनी सम्मेलन होता है और डार्क लॉर्ड को हराने के लिए उसे एक अवार्ड देता है और उन्हें एक ट्रेवल सेट और साथ ही साथ कपड़ा भी देता है। उसके बाद उन दोनों को वो टेलीपोर्ट कर देता है जो वहाँ पे ये दोनों एक घास से भरे मैदान में आके अपने शहर में पहुंचना होता है। उससे पहले इनके सामने एक स्लाइम को मारना होगा जिसको कि हाइची आराम से मार देता है और वो यहाँ पे फाइनली लेवल अप होता है और उसके आंखों से रोशनी निकलने लगती है और उसकी हेलमेट एक ब्लैक लवर में बदल जाती है और उसमें से एक चिट्ठी निकलती है जिसमें कि उन्हें कांग्रेचुलेशन करता है और वो कहता है कि ये हेलमेट अब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज की तरह है, मतलब कि गिफ्ट की तरह, और तुम अब आगे बढ़ सकते हो। और उसके बाद वो जाने से पहले उसे एक सरप्राइज दे के जाता है। वैसे वो हाइची उस लेटर को गिरा देता है और उसके बाद ये लोग महल में आ जाते हैं। गार्ड से एडवेंचर गिल्ड के बारे में पूछता है, हालांकि वो आदमी उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि तुम उस गिल्ड में बिल्कुल भी मत जाओ, लेकिन फिर भी वो गार्ड उसे वेलकम करता है। डिसाइड करता है कि गार्ड की बात को वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा और गिल्ड में जाएगा। हैं बड़े खुश लग रहे हो एग्जाम खत्म होने के चक्कर में, क्या मतलब आप लोग से ज्यादा मैं हूँ। और वैसे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नाउ बाय।